पाल छाबड़ा। छाबड़ा जी, कैसा आज 6 नए मंत्री आ गए हैं, 2 कैबिनेट हैं, 4 स्वतंत्र प्रभार हैं। मंत्री मंडल का विस्तार कोई मायने नहीं रखता, 6 महीने सरकार को बचे हैं। ऐसे में आनंद फानंद में आप विकास की बात करिए ना, विकास कहाँ होगा इसमें। 6 मंत्री को 6 महीने का सिर्फ उनको मिल जाएगा तनख्वाह उनकी। विश्वकर्मा समाज इतना खुश है, आप कह रहे हैं विकास की बात। नहीं तो पांडे जी विश्वकर्मा समाज कितना कुछ है वो मुझे नहीं मालूम है, मगर एक जो राहुल पांडे है, पता नहीं किस मनोज पांडे को लाए हैं। अरे आप जितने भी स्वर्ण समाज को ले आइए, योगी आदित्यनाथ यूजीसी तुम्हारे गले की हड्डी बन चुका है, ना तुम निगल पाओगे ना उगल पाओगे। कल उसकी बांगी देखी गई है जब कोई पटेल है महिला, सुप्रिया में पटेल क्या कौन है वो है, पल्लवी पटेल जी ने कल धरना किया 4 बाग में और उनके खिलाफ FIR हो गई। क्यों भाई, संविधान में सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन का। अब वो आर्डर है नहीं है क्या है, या तो फिर अपने लिए आर्डर बना लो। सवाल यहाँ ये नहीं, सवाल यहाँ ये है कि उनका जो प्रदर्शन था कल, उन्होंने कहा यूजीसी लागू करो, तो मैंने तो कहा ना ये इस सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। नया विस्तार करने से विकास नहीं होगा। विकास की बात करिए, जनता की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की बात करिए। विस्तार से विस्तार आप ही का होगा, विकास मंत्री का ही होगा। मंत्री को ही 6 महीने बैठे बैठाए पैसा मिल जाएगा, सरकार जाने वाली है। क्या कर लेंगे आप ऐसे विस्तार का, जहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठा रखे हैं आपने, करोड़ों रुपया खर्चा होता है इस उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर। क्या जरूरत है, जब उनकी तुमने सुननी नहीं है उप मुख्यमंत्रियों की, तो एक चोर पे दूसरा चोर बैठाया जाता है कि एक दिल्ली का चोर है जो अब नाम नहीं लूंगा उप मुख्यमंत्री में, और दूसरा यहाँ पे, तो ये मंत्री के ऊपर पहरे बैठाए जाते हैं और जनता का कितना बड़ा नुकसान होता है। 2 उप मुख्यमंत्री एक राज्य में दे दिए जाते हैं, तो इससे विकास जनता का नहीं होता। जनता के जो टैक्स का पैसा है वो बेफजूल में खर्चा होता है, बेफजूल में सफर करती है जनता। उसे मुद्दों पे नहीं, उसे मुर्दों पे, उसे हिंदू मुस्लिम में, उसे जिन्ना पाकिस्तान में, उसे तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे। इसी के इर्द गिर्द 2014 से 17 में बीजेपी की सरकार काबिज है। और ये अभी भी देख लीजिएगा, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा ये नफरती एजेंडे को ले आएंगे अपने, आग फैलाएंगे ये लोग। बंगाल में क्या नहीं किया इन्होंने, बंगाल में इन्होंने क्या नहीं किया, और वो कह रहे आसानी से जीत गए। अरे 5 राउंड की गिनती के बाद आपने विजय कर दिया भाजपा को, डिक्लेयर। यहाँ 27 का मुद्दा क्या बने? 27 का मुद्दा आपको नहीं समझ में आ रहा, बटोगे तो कटोगे, एक को तो सेफ हो गए, यही मुद्दा। शिक्षा से तो है ही नहीं, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से तो है ही नहीं। हमारे जनता के मेन मुद्दे हैं, उससे ये भटक चुकी है, क्योंकि ये नफरत की राजनीति करेगी तभी सत्ता पे आ सकती है। मगर योगी आदित्यनाथ इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है PTC लाइव संवाद, उस चैनल के माध्यम से तुम्हें कहना चाहता हूं, जो तुमने गले में हड्डी डाली है ना, वो तुम्हें ना उगलते बनेगी ना निकलते बनेगी। यूजीसी तुम लागू करोगे तो भी मरोगे, नहीं लागू करोगे तो भी मरोगे। और कैसे भी मनोज पांडे जैसे स्वर्ण समाज के लोगों को अपने यहाँ टिकट दे दोगे, उससे ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्रुवीकरण होगा तुम्हारी सच्ची नीयतों से, नीयत से होगा। और जो नीयत तुम लोगों की 2014 से 17 से हर देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है, इस बार तुम लोगों को वो नस्तो नाबूद करके छोड़ेगी। क्या मुद्दा रहेगा? क्या 227 बटोगे तो कटोगे, उसी के लेके आगे चल। यह सब इस बार खत्म हो जाएगा। इस बार विकास मुद्दा रहेगा और विकास के नाम पर लोग वोट देंगे। भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। अभी देखे हैं कि 7 महीना चुनाव बना है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अचानक समाज को जोड़ रहे हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग। समाज को नहीं जोड़ रहे हैं, वो भाजपा के अर्थी उठाने के लिए नए लोगों को खोज रहे हैं। जो मंत्री बनाएंगे भाजपा के अर्थी को उठाएंगे और इस चुनाव में ले घुमाएंगे। नहीं कहीं विधायक काम किए हैं, नहीं कहीं मंत्री के पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा तो इतना है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबको छोड़ दीजिए, सरकार को छोड़ दीजिए। सबसे पुरानी मामला है, मुद्दा है गाय। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक गांव में गौ आश्रय खुला हुआ है। हर एक महीने 500 बच्चा जमा किए जा रहे हैं। एक गौ आश्रय में एक बच्चा दिखा दीजिए, वो बच्चा कहाँ चले जाते हैं?
हर एक थाने में 500 बच्चा पकड़े जाते हैं और सिपाही बच्चे को भिजवा देते हैं, गौवंश को भिजवा देते हैं। बाई रिकॉर्ड जो FIR दर्ज हुए हैं वो बच्चा कहाँ चले गए, गौवंश कहाँ चले गए, हमको बता दीजिए। जो है इसकी जांच करा लीजिए, हम बता रहे हैं। हरेज गौशालालय में रोज 10 से 5 मृत्यु दिखाया जाता है और ट्रक से लदवा के प्रशासन भिजवा देती है। जो है बिहार, हम रहने वाले हैं बिहार के, बाद हमने देखा है। मनोज पांडे जो आ गए मंत्री पर सीधे आए सपा से। छोड़िए, मंत्री बन गए, उनका काम हो गया मंत्री। इसमें भाजपा में 2 ही तरह के लोग हैं, एक माल काट रहा है, एक लोग भूखा। हाँ, 2 ही कैटेगरी है। सही है, सुंदर है, बढ़िया रहा। सभी जातियों का समीकरण साधा है। भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, तो पहले उत्तर प्रदेश में लोहार बड़े विश्वकर्मा समाज से श्री हंसराज विश्वकर्मा जी को मंत्री बनाया और वाल्मीकि समाज से सुरेंद्र दिलेर जी हैं और कैबिनेट मंत्री श्री मनोज पांडे जी हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, विधानसभा में नेता भी रहे सपा के। माननीय भूपेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान जाट समाज के पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं। श्री सोमेंद्र तोमर जी हैं, उनको स्वतंत्र राज्य मंत्री मिला है, वो भी गुर्जर समाज के नेता हैं, मेरठ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। और अजीत पाल हैं, उनके पिताजी दशरथ पाल विधायक रहे हैं, पिछली बार राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार है। तो भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेते हुए साथ साथ सबका सम्मान, भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले 5 राज्यों के चुनावों में परिणाम में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन बूथ पे, मंडल पे, विधानसभा में, जिले में काम कर रहा है। जो ज्यादा संघर्ष करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, आज प्रतियोगिता का दौर है, संघर्ष का दौर है, वही चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता इतने मेहनती हैं कि कचहरी में भी सेकेंड सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई छुट्टी नहीं है। आज संडे, आज देखिए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तो यहाँ रात दिन काम होता है और काम और मेहनत ईमानदारी के दम पे, नेता कार्यकर्ता के दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। बाकी कोई कहने को कुछ भी कहे, और जब तक विपक्ष में श्री राहुल गांधी जैसे लोग और उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जैसे लोग विपक्ष के नेता रहेंगे, मोदी योगी को कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं पाएगी। इसलिए कि इनकी नाकामियों पर वो टिके हुए हैं, ये विपक्ष लायक नहीं है। इनको मालूम ही नहीं कि विपक्ष का नेता का रोल क्या होता है, क्योंकि ये लोग राजनीति में, विरासत में सियासत पाए हुए लोग हैं। इन लोगों के पास न संघर्ष है, न कोई जमीनी ज्ञान है, न सड़क का अनुभव है, न गाँव का, न कभी गरीबी देखे, अमीरी में रहे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हॉलैंड से और अमेरिका से पढ़ के आए हुए लोग हैं। इनको भारतीय भाषा का, संसदीय ज्ञान भी नहीं है, क्या बोलना है क्या बोल देंगे। ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, मोदी योगी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। अभी मोदी योगी के मुकाबले पूरे भारत में कोई नेता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंडल पे, बूथ पे और विधानसभाओं में, जिले लेवल पे मजबूत है। 6 इनके अनुसांगिक संगठन है, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा। किसी के पास कोई संगठन नहीं है। केवल गाल बजाने से थोड़े नहीं आप चुनाव जीतोगे। आप तो फिर आप लोग दमदारी से 27 में निश्चित है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी, और आने वाले समय में मोदी जी के बाद 29 के बाद देश का प्रधानमंत्री भी योगी जी बनेंगे। जिस प्रकार पूरे देश में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, हिंदू युवा ब्रांड है और पूरे देश में लोग मोदी के बाद दूसरे नंबर का नेता हिंदुत्व के रूप में योगी को देख रहे हैं। आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो देखिए, आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हमने तमाम लोगों से यहाँ विधायक निवास के पास बातचीत की। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। PTC लाइव के लिए कैमरा पर्सन प्रिंस चौधरी के साथ लखनऊ से विवेक मिश्र।